जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 26 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 27 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 27। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है और यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी मित्र चैप्टर वाइज सीरियल्स देख पाएँ तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आप सीरियल वाइज देख पाएं, अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएं, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्र आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों आप सभी मित्र बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना जो सिलेबस है अच्छे से सीखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस आप लगातार रेगुलर अपने प्रैक्टिस सेट करते रहिए, लगाते रहिए और जो मैंने सिलेबस कराया है उसको अच्छे से सीखिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और आप सीख भी रहे होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए तो ध्यान से देखिए प्रैक्टिस से 27 का पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, परिमाप को और क्या कहते हैं? परिमाप को और क्या कहते हैं? परिमित, परिमित या पेरीमीटर।
ठीक है, चलिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी 2 मीटर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे पूछा है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड का स्क्वायर, या साइड स्क्वायर होता कि नहीं होता। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता दोस्तों, है कि नहीं। तो ध्यान से दोस्तों देखिए दिया है क्या, देख लीजिए दिया है क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 8 मीटर लंबाई, तो किसकी लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। और आयत की लंबाई के दोस्तों का एल से लिख सकते हैं ना, इक्वल टू कितना 8 मीटर हो गया। और आगे दोस्तों कह रहा है चौड़ाई दे रखा किसकी, आयत की, तो आयत की चौड़ाई, इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं, बी से कितना हो गया 2 मीटर, राइट। आगे दोस्तों देखिएगा और कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इतना तो आपको दे रखा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोस्तों क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, राइट। नहीं सॉरी, वर्ग का परिमाप क्या क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आई दोस्तों, कर लेंगे ना। यही तो कहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाली एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आपको पता आयत का क्षेत्रफल क्या, एल इंटू बी। ये तो होता है जहां आयत का क्षेत्रफल क्या, एल इंटू बी होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं भुजा ही लिख दे रहा हूं, भुजा का स्क्वायर। ये तो कहा एल दोस्तों हमारा कितना 8 और बी कितना दोस्तों हमारा 2, बराबर कितना होगा, भुजा का स्क्वायर हो गया। भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिए 8 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दोस्तों आप ध्यान से देखिए, भुजा चाहिए तो इधर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना, अच्छा ये सारा मीटर में है तो 4 मीटर आ गई। अच्छा प्लस माइनस में आएगी, है कि नहीं, ये चीज नहीं समझ में यहां कितना, क्योंकि भाई भुजा स्क्वायर चाहिए ना। तो आप ध्यान से देखिए, भुजा बराबर अंडर रूट कितना 16 होगा ना। वो आपको पता है अंडर रूट से जब बाहर आता है तो क्या आता है, यहां से इसके अंदर जोड़ा किसका आएगा, 4 इंटू 4 लिखेंगे तो कितना आ गया हमारा, यही तो 4 बाहर यहां से आएगा, क्या आएगा 4 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए 4 मीटर हो गया। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 4 मीटर कर दिया। या नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये करिए फिर इसको सॉल्व करिए और फिर इस तरीके से लिखिए। ठीक है, चलिए आई होप, मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे। आगे दोस्तों ध्यान से देखिए, ये तो हमारी भुजा आ गई। अब इसके बाद भी क्या कहता है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। दोस्तों इधर लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता। और वर्ग का परिमाप मतलब क्या, 4 इंटू भुजा, यही तो होता 4 इंटू भुजा। ये समझ पा रहे हो कि मैंने परिमाप निकालने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं।
क्या होता है स्क्वायर? जिसकी सारी साइडें हमारी क्या हो, इक्वल हो, वह हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे ये हमने बना दिया ए बी सी और डी, यानी कि ए बी बराबर बी सी हो और क्या सी डी हो और ए डी, मतलब सारे चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। और मैंने बताया था परिमाप किसी भी आकृति का निकालना है, उनकी सभी भुजाओं को ऐड कर दीजिए। तो यदि मान लेते हैं इसकी भुजा क्या है, भुजा सारी भुजाएं बराबर होगी, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो 4 + 4 8, 8 4 12, 12 + 4 16 हो गया। इसलिए 4 इंटू भुजा, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं 4 इंटू भुजा। भाई एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, कितनी भुजाएं? 4 हो गई ना, इसलिए 4 इंटू भुजा कर दिया। और भुजा दोस्तों हमारी कितनी? 4, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 कितना? 16 मीटर। ठीक, ये हमारा आ गया। क्या लिखोगे? वर्ग का परिमाप आता है, वर्ग का परिमाप बराबर कितना होगा? 16 मीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। कर लेंगे ना? इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। लगा लीजिए दोस्तों। हो गया दोस्तों? चलिए ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। अब तो कर लेंगे ना ऐसा, इसको रख कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है यदि x - 2 = 1 है तो 3x² प्लस का 5x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों भव्या त्रिवेदी जी ने पूछा है, का मान ज्ञात कीजिए। और यह दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में आ भी चुका है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्या x - 2 = 1 है तो 3x² प्लस का 5x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। किसने पूछा है? भव्या त्रिवेदी जी ने पूछा है। और यह प्रश्न आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ भी चुका है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि x - 2 = 1, तो यानी कि दोस्तों क्या देखा? x - 2 कितना देखा? 1। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते दोस्तों? तो यहां से दोस्तों कितना होगा? x = 1 और ये -2 बराबर क्यों उधर जाएगा? तो +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो +2 यानी कि x कितना हो जाएगा? 3। x की वैल्यू दोस्तों की हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। कितना हो गया? x बराबर 1 और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। ये तो कहा 3x² प्लस का 5x + 2 का मान ज्ञात कीजिए, या का मान होगा। ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा तो पूछे का मान होगा, वैसे एक नंबर में आएगा अतिलघु में तो पूछे का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, जहां जहां पर x है वहां पर दोस्तों हम 3 रखेंगे। ठीक भैया, क्या जहां जहां पर हमारा x है उसके सामने क्या लिखेंगे? 3। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कहां कहां पर x है हमारा। तो दोस्तों ध्यान दें, 3 × x के सामने कितना रखेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? अच्छा, यहां 3 × x है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है।
भाई ये क्या हमारा अचर है, ये हमारा चर है कि नहीं। तो x के साथ रखेंगे 3। अच्छा इन दोनों के बीच में साइन कौन सा होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा लिया, कितना होगा 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई x के साथ पे 3 रखा, स्क्वायर लगा लिया, प्लस 5 हो गया इंटू दोस्तों x के साथ कितना रखेंगे 3, तो कितना होगा हमारा 3 और प्लस का 2, बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो 3 इंटू, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होगा क्या ना, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 और प्लस कितना 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 15 और प्लस का 2, तो इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना 27 प्लस का 15 प्लस का 2, राइट। आप ध्यान से देखिए, इनको सबको सम कर लीजिए, तो 7 और प्लस 5 12 और प्लस 2 कितना 14, तो 4 हो गया, कैरी आया 1 और 1 और ये कितना 2 3 और 1 4, यानी कितना 44, 44 आंसर दोस्तों हमारा आ गया। क्या 3x² प्लस 5x प्लस 2 और आगे था 44। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो लिखना चाहते लिख सकते, आता भी लगना चाहिए, आता क्या 3x² प्लस का 5x प्लस 2 का मान 44 होगा। यदि लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप आता यहां लगा दीजिए, आता 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 44, या लिख दीजिए आता 3x² प्लस का 5x प्लस 2 का मान 44 होगा। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन होगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा वो भी है, रैप करूं, चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि भव्या त्रिवेदी जी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। थर्ड, ये दोस्तों आपसे कह रहा है 4 का बड़े ब्रैकेट में 25 माइनस का 18 डिवाइड मतलब भाग मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3, फिर माइनस है 13 माइनस का 4 माइनस का 3 और 4 माइनस 3 पर बार ब्रैकेट है प्लस 5 मंझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, को सरल कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों योगिता पांडे जी का है। ठीक है, उन्होंने पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। योगिता जी क्या कह रहा है, आगे कह रहा है को सरल कीजिए। ध्यान से भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपने बोर्ड मार्क्स बहुत अच्छे समझा होगा तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। मैंने नोट कर लिया है, उसके बाद दोस्तों इसको भी नोट करते हैं। क्या पेपर में आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे करिएगा। 4 का 25 माइनस का 18 डिवाइड 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस का 4 माइनस का 3 बाहर ब्रैकेट हो गया और प्लस का 5 मंझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, बोर्ड मार्क्स मैंने आपको सिखाया बहुत अच्छे से। इधर मैं लिखे जा रहा हूं, देखिए क्या होता है, B O D M A और S, ये तो होता बी फा दोस्तों। क्या इसमें ब्रैकेट आ जाते हैं। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, ये सबसे पहले कौन से सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट, फिर कौन सा, ये हमारा छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, ये मंझला ब्रैकेट हो जाएगा एंड कौन सा, ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसी सीक्वेंस में सरल करते हैं। अच्छा, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, ये आप पहले से जानते हैं, या दोस्तों हिंदी में इसी को क्या लिखते हैं, का, और इसके स्थान पर दोस्तों हमारा लगता है मल्टीप्लाई, जहां पर ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा। ठीक है, तो का भी लिखा होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया। डी क्या होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा, डिवाइड होता है, भाग करना होता है। एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा करना होता है। एंड ए का मतलब दोस्तों क्या, ऐड, यानी क्या होता है, जोड़ना।
या जोड़ लिख लिया, जोड़ना कर लीजिए, जोड़। और एस का अगला दोस्तों घटाना, ठीक है, जोड़ना घटाना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसी से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बात इन ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर का को सॉल्व करें, फिर यदि भाग है तो भाग को करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, लास्ट में घटाना करेंगे। बस इसको ध्यान में रखते हुए फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कैसे क्या लिखा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास, ये वाला। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 4 का 25 बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस का 18, ठीक है, 18 डिवाइड भाग 7 माइनस 2 का, ठीक है, 3 माइनस 13। अब ध्यान से देखिएगा 4 में से 3 जाएगा। अब इससे मतलब नहीं कि 13 माइनस लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है क्या, 4 माइनस 3 पे जो बार है, बस इतने को सॉल्व करना। तो 4 में से माइनस का 3 जाएगा, कितना जाएगा 1। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और प्लस का दोस्तों हमारा कितना हो गया 5, और ये हमारा मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, राइट। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा 4, अच्छा चाहें तो यहां पे क्या के साथ मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब दोस्तों यहां से देखिए इसको सॉल्व करने के बाद यहां मल्टीप्लाई ही तो सॉल्व होगा, या तो एक स्टेप बढ़ा ले। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं मैं। 4 का 25 माइनस का 18 भाग कितना होगा 7 माइनस 2 का, और ध्यान से देखिए 3 माइनस, अब 13 में से 1 जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 12, और प्लस का 5। अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पे सब कुछ गायब हो चुका है। अब ये मंझला ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, लेकिन मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या चिन्ह बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और का को भी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आएंगे। तो का के साथ पे अब मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं, तो यहां भी कर लीजिए, यहां भी कर लीजिए, या यहां ना करें तो लास्ट तक का चलते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां यदि का के हिसाब से आप मल्टीप्लाई नहीं यूज करना चाहते हैं तो लास्ट तक का चलते रहने दीजिए, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई यूज कर लीजिए। यदि यहां पर भी मल्टीप्लाई साथ ही में यूज कर लेते हैं इसका कोई भी इफेक्ट प्रश्न पे नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, राइट। इसलिए हम इस का के हिसाब से यहां पे भी मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा 25 माइनस का 18 भाग कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, और इस का के हिसाब से क्या लगेगा मल्टीप्लाई, 3 माइनस कितना 12 प्लस का 5, मंझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ध्यान से देखिए 4 इंटू ये चलता रहेगा 25, यहां तक तो सेम ही था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां क्या है प्लस है, सब कुछ इसी में दिख रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, के गुणा हमारा क्या है सबसे ऊपर है, इसलिए दोस्तों क्या 7 लिख लेंगे, माइनस लगा लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होगा 6 हो गया, और माइनस से कितना 12 और प्लस का 5। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा 4 इंटू 25 माइनस का 18 भाग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहां आप प्लस वाले को ऐड कर लीजिए और माइनस वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। तो क्या 7 यहां 7 का है प्लस का है, और 5 का है प्लस का, इसलिए 7 और कितना हो जाएगा 5, 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और माइनस का 6 और माइनस का 12 कितना माइनस का 18। ये तो आप समझ चुके होंगे, तो मैंने बहुत अच्छे समझाया। जब भी दोनों माइनस के साइन होते हैं तो हमेशा वो अंक जो हमारे वो नंबर हमेशा ऐड होते हैं, और साइन क्या रहता है माइनस का ही रहता है, जब भी दोनों साइन माइनस के होंगे, राइट। तो दोस्तों ध्यान से देखिए आगे, तो 4 इंटू 25 माइनस का 18, आप ध्यान से देखिए डिवाइड कर लेंगे, भाग है कितना 12 में से कितना जाएगा माइनस का 18, 12 है और 18 है, तो दोस्तों नंबर यहाँ क्या है, जब भी यहाँ पे क्या 12 का है पॉजिटिव है एंड 18 का क्या नेगेटिव है, 12 का है प्लस का है और 18 का है माइनस का है, इसलिए दोस्तों प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए दोस्तों ये क्या घट जाएंगे, एक प्लस का साइन होगा एक माइनस का साइन होगा, ऑलवेज हमेशा लेस ही होंगे, घटेंगे ही, ठीक है। और साइन उसका आता है जो अंक जो नंबर हमारा क्या होता है ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए यहां कितना आ जाएगा माइनस का 6। अच्छा मैंने यहां पे ब्रैकेट इसलिए यूज कर लिया ये वाला क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहां मैंने क्या लगा लिया ब्रैकेट, क्योंकि यहां देखिए यहां भी भाग यहां माइनस एक साथ रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगी,
ठीक है, इसलिए हम इसका क्या करें माइनस। अब ध्यान से देखिए 4 इंटू 25 होगा। अब ध्यान से देखिए, अब डिवाइड यहाँ माइनस है, यहाँ डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या 18, और ये क्या डिवाइड का मतलब क्या अपॉन माइनस का 6, तो कितना 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना 3 अपन कितना माइनस का 1 बचा, तो ये माइनस ऊपर चलेगा, है कि नहीं, तो हर से में कितना माइनस का 3 आ जाएगा। बात तो एक, मैंने यहाँ कितना इसको सॉल्व करने को कितना आ जाएगा माइनस का 3। अच्छा ये कितना माइनस है और ये माइनस का 3 हो गया हमारा, फिर से 2 साइन होगा कि नहीं हो गए, बात समझ पाएगी नहीं। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, तो 4 इंटू, अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो बड़ा ब्रैकेट 25 प्लस का 3, यानी दोस्तों कितना 4 इंटू कितना 25 प्लस 3 कितना 28 होगा। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल आंसर आ गया कितना 4 8 32 के 2 हासिल आ जाएगा कितना 3, और 4 दूनी 8 3 11 112 आंसर इसका दोस्तों आएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि योगिता जी आप इस प्रश्न को समझ चुकी होंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा क्या कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमारी कही हुई बात आप तक पहुंच रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जरूर करिए, अपने अपने हिस्से से इसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और क्या अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाएं। ठीक है दोस्तों, लगा लीजिए फटाफट। चलिए आप इसको तो नोट कर लीजिए, मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूं। फोन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहता है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। फोन नंबर कह रहा है तीन संख्याएं 1:2:3 में तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है अनुपात में है, यदि इनका मासा 12 है, यदि इनका मासा मतलब HCF 12 है, तो आगे आपसे कह रहा है तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसको रब करो ना। चलिए ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। पहला ऑप्शन आपके पास है 10 20 30, 10, 20, 30, एंड सेकेंड ऑप्शन है 12, 24, 36। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 5, 10, 15, एंड फोर्थ ऑप्शन है 4, 8 और 12। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका मासा 12 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी हम कोई भी प्रश्न लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब अनुपात दे रखा होता है और जब संख्याएं में अलग अलग माननी होती है तो क्या उसमें x चिपका देते हैं। क्या मान लेते हैं 1x 2x 3x ऐसे मान लेते हैं। पहली संख्या कितनी 1x, दूसरी संख्या कितनी 2x और तीसरी संख्या कितनी 3x,
ऐसे चीज लिखते हैं दोस्तों कि नहीं लिखते हैं दोस्तों? तो वो x क्या होता है? वो x दोस्तों होता है उन संख्याओं का मासा होता है। क्या होता है दोस्तों? वह x दोस्तों उन संख्याओं का मासा होता है। और यहां दोस्तों जब भी ध्यान समझिएगा, जब भी आपको रेशियो में कोई भी संख्या रेशियो में दे रखी हो और उसका मासा दे रखा होगा तो डायरेक्ट उन संख्याओं को उसके मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्या जो भी हमारी क्या रेशियो दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है, ठीक है, और इसका मासा दोस्तों देखा 12। तो जो मासा दोस्तों हमारा दे रखा है, किसका मासा? इन तीनों संख्याओं का मासा 12 है। जो x मानते थे अनुपात में दे रखा होता है, 1x 2x 3x ऐसे मानते संख्याएं, वो दोस्तों हमारा जो x होता है वो यहां 12 दे रखा है। यानी कि इन सभी तीनों संख्याओं को क्या करेंगे? इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करें? 12 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 12 से तो 12 हो गया। अनुपात 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होगा? 24 हो गया। और अनुपात दोस्तों 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 36 होगा। ये दोस्तों हमारा जिस भी ऑप्शन में देखेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 12 24 36 किसमें है? 12 24 36 ऑप्शन नंबर सेकंड में। राइट, समझ पाए? यानी कि जब भी आपको रेशियो दे रखा हो और उसका मासा दे रखा हो, ठीक है, तो उस रेशियो को, उस अनुपात को दोस्तों क्या करेंगे? उसके मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी अनुपात देखा होगा उनमें क्या उसके मासा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ क्या 1:2:3 अनुपात में था और इसको क्या इसका मासा 12 था तो हमने 1 की भी मल्टीप्लाई 12 से की तो 12 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई 12 से की तो 24 हो गया, एंड 3 की मल्टीप्लाई 12 से की तो 36 हो गया। राइट, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। इसको रख करूं? फाइव नंबर आपसे कह रहा है बहुत छोटा सा प्रश्न है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा? 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। जैसे हमारा ये क्या है, वृत्त है, और ये दोस्तों हमारा क्या होगा, यहां पर इसका सेंटर होता है। तो जो जीवा, ये सेंटर है हमारा, यहां पर ये जीवा होती है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा व्यास दे रखा है। तो व्यास इतना 35 है, 35 सेंटीमीटर है। कहां से कहां तक? यहां से लगाकर और कहां तक? यहां तक दे रखा, यहां तक। राइट, इतना समझ गए? और आपको चाहिए क्या? इसका वृत्त का परिमाप चाहिए। दोस्तों वृत्त आपको पता है परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर का क्या होता है। अभी मैंने एक प्रश्न ऐसा ही कराया कि क्या जब भी वर्ग का निकालते हैं तो उसकी चारों भुजाओं को ऐड करते हैं, आयत का निकालते हैं उसकी चारों भुजाओं को ऐड करते हैं। यानी कि बाहर की सीमा जो होती है, चाहे आयत हो, वर्ग हो, जो भी दे रखा होगा, जो भी आकृति आपके पास, उसकी बाहर की सीमा को ऐड कर लेते हैं। जैसे यहां पे क्या वृत्त की बाहर की सीमा क्या होगी? वृत्त की परिधि। यानी कि जब भी वृत्त का परिमाप निकालते हैं तो किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। कितनी? तो 2πr। तो दोस्तों r क्या होती है? त्रिज्या होती है। यानी कि दोस्तों व्यास पता है, यहां से क्या निकालेंगे? पहले त्रिज्या। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दिया है, क्या लिखोगे? दिया है, ध्यान से देखिए, क्या 35 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी दोस्तों हमें व्यास दे रखा है। किसका व्यास? वृत्त का व्यास। इसको दोस्तों डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो गया। राइट, ठीक है। और दोस्तों यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, त्रिज्या दोस्तों क्या होती है? रेडियस होते हैं, इसलिए आर से लिखते हैं। जो त्रिज्या दोस्तों हमारी होती है वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी। d/2 लिख लें या व्यास बटे 2 लिख लें। व्यास दोस्तों हमारा कितना? 35 है,
अपॉन 2, यानी कि दोस्तों त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, अच्छा किस में देखा, सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ कितना होगा, आर बराबर 35/2 सेंटीमीटर। यहाँ काटिए मत, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो त्रिज्या आर बराबर दोस्तों हमारा इतना आ चुका है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, वृत्त का परिमाप। लिखोगे वृत्त का परिमाप बराबर कितना, 2πr। ये तो होता वृत्त का परिमाप, मतलब वृत्त का परिमाप किसके बराबर, वृत्त की परिधि। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती, 2πr। नेक्स्ट लाइन में 2πr लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 22/7। ये आप पहले से जानते हैं, इंटू आर की वैल्यू आपने अभी निकाली कितना, 35/2। 35/2 कट कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 होगा, 7 एकम 7, 7 5 35 हो गया। ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 22 से। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110 कितना हो गया सेंटीमीटर में ना, तो कितना 110 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, अतः वृत्त का परिमाप बराबर कितना, 110 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। कर लेंगे ना, चलिए लिखिए दोस्तों फटाफट। अगला दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए 6 नंबर क्या कहता है। कहता है 3 सही 1/2 प्लस फिर माइनस का 7 सही 4/5 का मान होगा। ये भी दोस्तों प्रश्न आपका आया हुआ है। दोस्तों यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। अब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से समाप्ति की ओर है, तो इसलिए आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अभी प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे। उसके बाद आपके क्या कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर करवा देंगे और कुछ मॉडल पेपर, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर करा देंगे, कुछ मॉडल पेपर और प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास यदि कोई प्रश्न है, डाउट रह गया हो कहीं पर भी सिलेबस में या प्रैक्टिस सेट में कोई प्रश्न आपसे नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि लंबा क्वेश्चन है, टाइप करने में दिक्कत हो रही, तो आप टेलीग्राम पे भी उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप जितने भी प्रश्न है आप फटाफट पूछ लीजिए, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके दोस्तों ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड चौथा। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 11 सही 1/2। दूसरा ऑप्शन है माइनस का 4 सही 3/10 एंड तीसरा ऑप्शन है माइनस का 3 सही 7/10 एंड चौथा ऑप्शन है 5 सही 1/5। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसको दोस्तों क्या करना है, इसका मान चाहिए, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 सही 1/2 हो गया और प्लस कितना माइनस का 7 सही 4/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस सॉल्व करने पे जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये मिश्रित भिन्न है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होगा, 2 3 6 और ये कितना 7/2 हो गया। प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 7 35 और इसको ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 35 और 4 कितना हो गया 39/5। क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा और जो ऊपर लिखा होता है अंश में उसको जोड़ लेते हैं, इसलिए 7/2 हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 7 से किया तो 5 7 35 हो गया और जो अंश में लिखा होता है उसको ऐड कर लेते हैं, 35 4 39/5 होगा। एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ये तो आपको आता वाला सा लेना। तो जब एलसीएम है तो इससे इसको भाग करेंगे, 2 पंचे 10 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, राइट 35 होगा। अब 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 2 आया और 2 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे कितना 2 9 18 और कितना 2 3 6 7 78 हो गया। घटा लीजिए, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएगा ना
भाई एक प्लस का एक माइनस का, आपको पता प्लस माइनस होंगे तो हमेशा घटते हैं, और साइन का आता है, ये जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो इसलिए बड़ा 78 इसलिए माइनस का आ गया। तो कितना 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कितना 7 में से 3 गया 4, 43, ये तो बचेगा। ठीक है, अपान कितना 10 हो गया। अब दोस्तों देखिए क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे तो क्या इस तरीके से आ रहा है, मिश्रित भिन्न में आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इससे भाग कर लेंगे। तो 10 भाग कितना करेंगे 43, तो क्या कितना आ गया दोस्तों 10 चक्कू 40 हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी से तो माइनस लगा रहेगा, और कितना कैसे लिखते हैं, देखिए 4 सही जो हमारा यहां लिखा होगा ये यहां आ जाएगा, और 3/10। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 मिनट, 4 ध्यान 40 3 43, 1 मिनट, 4 सही 3/10 कोई ऑप्शन है, ठीक है 4 सही 3/10, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला है ना। क्या करते हैं, जो यहां वाला होता है इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये वाला ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और यहां क्या होता है शेषफल। तो लिखते हैं किस तरीके से, जब भी इस तरीके से लिखना होता है तो ये क्या हो लिखते हैं हम, भागफल, ठीक है, और यहां पे क्या लिखते हैं दोस्तों शेषफल। अपान दोस्तों क्या लिखते हैं, अपान में क्या जो क्या होता है हमारा भाजक। इस तरीके से दोस्तों आंसर देते हैं, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही होगा, लिख लीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही, सेकंड, लगा लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में यहीं तक, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर किसमें 28 में। ठीक है, आपके कोई प्रश्न है, मैं पुनः कह रहा हूं, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।